नमस्कार। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं संजय एक्सप्रेस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 का एजेंडा भी शिफ्ट कर दिया है, यानी साफ कर दिया है। 2029 में भाजपा किस आधार पर चुनाव लड़ेगी, लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर जाएगी, ये एजेंडा भी अब बिल्कुल फिक्स होता नजर आ रहा है। खैर 2024 के लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीटें मिलना लगभग तय है। ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें से ये बिल्कुल अब तो स्पष्ट आईने की तरह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार जा रही है। हाल में ही बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद में ये बात और भी पुख्ता हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य 2024 के लिए निर्धारित किया था कि वो 2024 में 400 से अधिक सीटें जीतेगी, वो उसका पूरा होता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को आज ही पहली हार का सामना करना पड़ा है। चंडीगढ़ में हुए मेयर पद के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कुलदीप कुमार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार मनोज सोनकर जी 16 वोट पाकर विजयी घोषित हुए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को सिर्फ 12 वोट से ही संतोष करना पड़ा, 8 वोट कैंसिल हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की अभी ये पहले ही मुकाबला था और पहले ही मुकाबले में गठबंधन धराशायी हो गया है। और लोकसभा चुनाव की जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड में जो दिख रहा है, उससे तो स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन एनडीए से कहीं मुकाबले में दिख ही नहीं रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और वो 50% के अधिक वोट ले सकती है। ऐसा ही कुछ हाल बिहार में है। बिहार में भी नीतीश कुमार की पाला बदलने के इंडिया गठबंधन में आने के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आने के बाद एनडीए की स्थिति मजबूत हो गई है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्लीन स्वीप हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 40 ही 40 लोकसभा सीटें जीत सकती है। महाराष्ट्र में हम देखें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में अधिकांश सीटों पर एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन में बिहार की तरह यहाँ भी उठापटक चल रही है। शिवसेना अपना अलग आलाप रही है, एनसीपी अलग जा रही है। एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के बाद में ही इन दोनों पार्टियां कमजोर हुई हैं और कांग्रेस तो महाराष्ट्र पहले से ही कमजोर थी। अब अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बात करें, जहाँ पर हाल में ही चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की ताजपोशी हुई है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विशेष कठिनाई दिखाई नहीं देती है। तेलंगाना में अगर कांग्रेस सोचती है कि वो 17 की 17 सीटें ले जाएगी तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर की पार्टी भी बहुत मजबूत है। आंध्र प्रदेश में हाल में ही सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सांसदों ने दल बदल किया है, यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी भी कमजोर हुई है। यहाँ पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी विशेष मजबूत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाबू नायडू की पार्टी से उसका गठबंधन हो जाएगा और वो मजबूत स्थिति में आ जाएगी। कर्नाटक में भाजपा भले ही विधानसभा चुनाव हार गई है, लेकिन वहां पर ये मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अगर हम देखें तो उत्तर भारत में भाजपा के लगभग हर राज्य में, स्टेट में ही मजबूत दिख रही है। दक्षिण भारत में भी हाल में ही मोदी ने कई दौरे किए। मोदी जी के दौरों के बाद में दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित कुछ न कुछ फायदा अवश्य होगा। कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन तमिलनाडु और केरल तथा उससे सटे कुछ राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है। पंजाब में अकाली दल के साथ में उनका गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। इससे पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। 2029 की हम बात करें, 2024 में तो भाजपा को सत्ता में आने से कोई रोकने वाला है नहीं। इंडिया गठबंधन कहीं मुकाबले में दिखाई देता नहीं है। तो 2029 की बात करें तो 2029 में जिस तरह से 2024 में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि और ऐसे ज्ञानवापी वाला केस भी अब अयोध्या की राय पर जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से अयोध्या में सर्वे में भी हर जगह पर हिंदू मंदिर होने की सबूत मिले थे, खुदाई में मूर्तियां मिली थी, शिलालेख मिले थे, तमाम तरह की चीजें मिली थी। इसी तरह की चीजें ज्ञानवापी में भी मिल रही है। हाल में ही जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, सर्वे हुआ है, उसमें से ये बात बिल्कुल स्पष्ट, आईने की तरह स्पष्ट हो गई है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद बनाई गई है वो हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और विश्वेश्वर महादेव का स्वयंभू जो शिवलिंग है वहां का यह मंदिर था।
तो ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट है। और आगे भी ये जो भी माननीय कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे होगा, खुदाई होगी, कार्बन डेटिंग होगी, और जो बजूखाने में शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग होगी, तो उससे एकदम आईने के साथ साफ हो जाएगा कि यहाँ पर मंदिर ही था। तो ऐसा लगता है कि 2029 में अयोध्या की तर्ज पर काशी में भी भगवान शंकर जी का भव्य मंदिर भाजपा की शासन में ही निर्मित होगा, और भाजपा का अगला चुनाव का एजेंडा यानी 2029 का एजेंडा फिक्स हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर आप ये सोचें कि ये सिर्फ धर्म के आधार पर जीतती है, अयोध्या के मंदिर के आधार पर जीतती है, तो ये कहना गलत होगा। मोदी जी का काम पूरे देश में स्पष्ट दिख रहा है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे आपके कश्मीर 370 हटाना हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो, हर चीज में आपको बदलाव नजर आ रहा है। या अगर विदेश नीति के मामले में हम देखें तो आज विदेश नीति के मामले में सर्वोच्च शिखर पर है। हर पूरे विश्व में भारतीयों की एक अलग पहचान है। लोग बाग भारतीयों को जानते हैं, भारतीयों को सम्मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं। ये सब चीजें पिछले 9.5 साल में ही बदली हैं। इसके पहले तो भारतीयों को इतना सम्मान नहीं है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान को छोड़कर हमारे लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। और पाकिस्तान की तो हालत आप सब लोग देख ही रहे हैं। बिना कुछ युद्ध लड़े या बिना कुछ करे आज पाकिस्तान की जो हालत मोदी सरकार ने की है वो तो आपसे किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में मोदी सरकार को उस पे ये कहना कि धार्मिक आधार पर जीतती है, ये गलत होगा। मोदी सरकार का काम चारों ओर दिख रहा है, ग्राउंड पर गरीबों के लिए भी बहुत काम किया है, बेरोजगारों के लिए भी बहुत काम किया है। मतलब हर क्षेत्र में हम देखें तो मोदी सरकार का काम स्पष्ट नजर आ रहा है। जय श्री राम।